नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम जो नोडल एनालिसिस के ऊपर ही बेस है। चलिए तो फिर देखते हैं और समझते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ये रहा दोस्तों वो न्यूमेरिकल वो प्रॉब्लम जिसे हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। Find unknown voltage V which makes voltage drop across 3 plus J4 branch equals to 0. Use nodal analysis। मतलब कि हमको क्या करना है इस सर्किट में। देखो ये वोल्टेज जो है ये नोन है, ये वोल्टेज जो है अननोन है। मतलब कि हमको ये वाला जो वोल्टेज है ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। और इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 3 प्लस J4 इक्वल्स टू क्या है, 0। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 प्लस J4, मतलब कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, 0। ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसको हम नोडल एनालिसिस लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो इस नेटवर्क में अच्छे से कि इस नेटवर्क में दो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। अगर हमको नोडल एनालिसिस यूज करके ये सर्किट को सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट सोर्स में। चलिए तो हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा फिर, देखो ऐसी कुछ डायग्राम इसकी बनेंगी। देखो according to this polarity the direction of current is like that। इसकी भी डायरेक्शन वैसी होंगी। ठीक है। कितना करंट ऐसे फ्लो होगा, 50/2 मतलब कि 25 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम दिस ब्रांच एंड हियर V/6 एम्पियर। ठीक है। 3 ओम J4 ओम। ठीक है। ये जो ओम 2 ओम रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2 ओम रजिस्टर, ये 4 ओम रजिस्टर वैसे कि वैसे यहाँ पे 4 ओम रजिस्टर, यहाँ पे J5 माइनस J5 ओम और यहाँ पे 6 ओम जैसे कि जैसा, मतलब कि जो सीरीज में था इस वोल्टेज के साथ वो पैरेलल हो जाएगा 6 ओम। ठीक है। ऐसा सर्किट फॉर्म होगा जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और ये रहे उसके गिवन नोड्स जो हमें इस प्रॉब्लम में गिवन थे, VA और VB। और ये जो है ये थर्ड नोड जिसे हम डायटम नोड या फिर रेफरेंस नोड कहेंगे। ठीक है। इसको हम C कह के डिनोट करेंगे। ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, V1 में नोडल एनालिसिस लगा के इसका जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद VB के लिए उस नोड में VB के नोड में हम नोडल एनालिसिस लगा के VB के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, इस वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। चलिए तो फिर VA में हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड VA। अप्लाइंग KCL एट नोड VA। ठीक है। क्या होगा फिर, 25 माइनस VA/2 माइनस VA/4 माइनस VA माइनस VB अपॉन 3 प्लस J4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या मिलता है, VA/2 प्लस VA/4 प्लस VA माइनस VB अपॉन 3 प्लस J4 इक्वल्स टू 25। अब देखो VA और VB की जो टर्म्स है उसे हम अलग अलग करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है।
वी ए की कौन से टर्म है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस J4, ठीक है। ये रहे किसके टर्म, वी ए के। और हम वी बी के माइनस 1/3 प्लस J4, ठीक है। ये किसकी टर्म है, ये टर्म है वी बी की, वी बी इक्वल्स टू 25। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे, ठीक है। अब देखो, ऐसे हम वी बी नोड के लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड वी बी, ठीक है। क्या होगा फिर, V/6 प्लस VA माइनस VB अपॉन 3 प्लस J4 माइनस VB अपॉन माइनस J5 माइनस VB अपॉन 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या क्या रिमेन रहेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, माइनस VA माइनस VB अपॉन 3 प्लस J4 प्लस VB माइनस J5 प्लस VB अपॉन 6 इक्वल्स टू V/6, ठीक है। देखो अब क्या होगा, माइनस 1/3 प्लस J4 VA प्लस, अब VB के लिए क्या क्या कौन सी टर्म होंगी, 1/3 प्लस J4 माइनस 1/J5 प्लस 1/6 VB इक्वल्स टू V/6। इसको हम सेकेंड इक्वेशन देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप करेंगे, ठीक है। राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे दो इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन से है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस J4 VA प्लस माइनस 1/3 प्लस J4 VB इक्वल्स टू 25। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा ए वाला। तो इस दो इक्वेशन को हम कौन से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म, ये वाला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस J4, ठीक है। यहाँ पे ए वाली टर्म आएंगी, माइनस 1/3 प्लस J4, ठीक है। अब देखो दूसरे इक्वेशन को वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यह वाली टर्म यहाँ पे आएंगी, क्या होगा, माइनस 1/3 प्लस J4, और ये वाली टर्म यहाँ पे देखो क्या होगा, 1/3 प्लस J4 माइनस 1/J5 प्लस 1/6, और यहाँ पे VA VB और इसके दो कॉन्स्टेंट्स क्या है, 25 और V/6, ठीक है। तो अब देखो जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं, अगर वो इक्वेशन सही होंगी तो कौन से फॉर्म में आएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। ये वाली जो टर्म है ये इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि एक जैसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे -1/3
3+J4 और यहाँ पे भी -1/3+J4, मतलब कि हमने जो इक्वेशन हमारे दो नोड में से फाइंड आउट किए हैं वो इक्वेशन क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो हमने हमारे न्यूमेरिकल में पढ़ा था कि वोल्टेज अक्रॉस 3+J4 ब्रांच क्या है, 0। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो गिवन वोल्टेज अक्रॉस 3+J4 ब्रांच इज 0। ठीक है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू 0। अगर हमको VA कैसे निकालेंगे हम, डेल 1 बाय डेल से, ठीक है, माइनस डेल 2 बाय डेल से इक्वल्स टू 0। अगर हम देखो यहाँ पे लिखते हैं डेल 1 अपॉन डेल इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल, हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये डेल डेल विल गेट कैंसर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2 बचेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हमने डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2 लिखा। तो अब देखो हमको क्या करना है, डेल 1 और डेल 2 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये जो है ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट यानी कि डेल है। अगर देखो हमको डेल 1 फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। देखो हम डेल 1 फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद डेल 2 को फाइंड करेंगे। डेल 1 के लिए क्या डिटर्मिनेंट होगा, फिर 25V/6 -1/3+J4 होगा, और यहाँ पे वैसे ही ये वाली टर्म होंगी 1/3+J4 -1/J5 + 1/6। ठीक है, तो अब हमको क्या मिलेगा डेल 1 के लिए, देखो 25 इंटू 1/3+J4 -1/J5 + 1/6। ठीक है, माइनस 1/3+J4 होगा इंटू V/6। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल 1 इक्वल्स टू 7.1667 प्लस J प्लस 0.02 माइनस J 0.02667। ठीक है, तो ये वैल्यू होंगी डेल 1 की जो हमने इस डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट की है। ठीक है, अब हम डेल 2 को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही डेल 2 के लिए क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में 1/2 + 1/4 + 1/3+J4। ठीक है, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे -1/3+J4 और यहाँ पे V/6। ठीक है, और अब देखो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा V/6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3+J4 माइनस 25 इंटू -1/3+J4। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल 2 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 0.145 माइनस J 0.0267 वोल्ट्स प्लस
3 माइनस J4, ये वोल्ट्स नहीं V है, ठीक है। तो ये रहा डेल 1 और डेल, जैसे कि हमारे पास वो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी, डेल 1 इक्वल्स टू डेल 2। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, ये जो डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू है वो उस कंडीशन में पुटअप करनी होगी, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, डेल 1 की वैल्यू इक्वल्स टू डेल 2 की वैल्यू लिखेंगे। क्या है डेल 1 की वैल्यू, 7.1667 प्लस J प्लस 0.02 माइनस J 0.02667 V इक्वल्स टू 0.145 माइनस J 0.02667 V प्लस 3 माइनस J4, ठीक है। ये रिमेन होगा, ये होगा डेल 1 की वैल्यू, ये वाली होगी डेल 1 की वैल्यू और ये होगी डेल 2 की वैल्यू। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ए वाली टर्म और ए वाली टर्म सेम है, इसमें वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो हम इस टर्म को यहाँ पे लाएंगे, देखो 7.1667 प्लस J माइनस 3 माइनस J4 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू वैसे ही आप वहाँ पे रहेंगी, 1.145 माइनस J 0.02667, ठीक है। V माइनस में ये वाली वैल्यू टर्म चली जाएंगी, माइनस 0.02 माइनस J 0.02667 V, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो हम कैल्शियम में सॉल्व करके देखते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स मोड में जाना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। देखो 7.1667 प्लस J माइनस 3 माइनस 4J, ठीक है। क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है, 4.1667 प्लस J5, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.145 माइनस 0.02667 J माइनस 0.02 माइनस 0.02667 इक्वल्स टू क्या आया, 0.125 V, ठीक है। अब देखो हमको क्या मिलेगा, हम इससे क्या कर सकते हैं, देखो V इक्वल्स टू 4.1667 प्लस J5 अपॉन 0.125, V इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर हमको V इक्वल्स टू 4.1667 प्लस 5J अपॉन 0.125 इक्वल्स टू शिफ्ट टू। अब देखो इसमें से हमको कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड वाला, इक्वल्स टू कितना आया, 52.06 52.068 एट एन एंगल 50.194, ठीक है। तो ये रहा वोल्टेज जो हमने नोडल एनालिसिस से उस नेटवर्क के लिए फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो न्यूमेरिकल हमने इस लेक्चर में सॉल्व आउट किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जो आपको जहाँ कहाँ भी पूछेंगे वहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।